हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम जो यहाँ पे आज मौजूद हैं एक मॉल के पास, जो कोलकाता के मौलाना साहब आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए। देखिए मौलाना साहब को वेलकम करने के लिए कितने बच्चे यहाँ पे रेडी हैं। और तो बहुत जोश के साथ में रमीश भाई, मिस्टर रमीश भाई हमारे मामा हैं, और बच्चे लोग यहाँ पे पूरा वेट कर रहे हैं मौलाना साहब को वेलकम करने के लिए। माशाल्लाह बहुत देख के अच्छा लगता है। और ये मिस्टर फिरोज, ये जो बोलेंगे यार, यहाँ पे आतिफ हैं, वहाँ सादिक हैं, यहाँ बच्चे लोग थोड़ा बहुत आए हैं वेलकम करने के लिए। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस्टर नौसी, ज़रा अपना शकल दिखाइए। माशाल्लाह। तो दोस्तों इसी के साथ में थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मौलाना साहब को वेलकम करेंगे, तो जब तक को वेट कीजिए। पूरा आगे लो, पूरा आगे। वीडियो तो बन आराम से साइड बना। मानेंगे नहीं, हाट में मानेंगे नहीं।
बड़ा वाला रहना था। साइड दो साइड दो साइड दो साइड दो। पीछे रहता है तो आगे वाला क्या होगा ना।
साथ में आए बिहार से सलाम। माइक तो बरते नहीं माइक मेरे माइक अच्छे अच्छे डरपोक ये क्या करते हैं? ये बीवी की गुलामी करते हैं। मेरे भाई अफसोस तो इस बात का है जिस बीवी को आपका लायक कपड़ा पसंद नहीं है ऐसे वो बीवी तुम्हारी। मेरे भाई अफसोस की बात है, दुख की बात है, बीवी को आपका लाया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, फिर बीवी को आपसे मोहब्बत कैसी? मेरे दोस्तों, कोई माई का लाल नहीं बता सकता मुझे आज तक कि हम अपनी फैमिली को लेकर के कपड़ा लाने गए हो या पहुंचे हो। जो हम ले आए तैयार ठीक है, जो पसंद आपकी हमारी पसंद ये है बीवी। जो बीवी आपकी पसंद नहीं मानती, आपकी पसंद उसकी पसंद नहीं है, समझ तो आपको जबरदस्ती आपसे प्यार करती है, आपके पैसों से प्यार करती है। तुम लोग तो लास्ट में हौड़ा जमाने लेके चले हो। जब हौड़ा जमाने लेके चला तुझे जो लेके आया तुझे भी तो लाया ना। कौन? तो तभी से करती ने दुख की बात है। अल्लाह के नबी हजरत आयशा कहती है जब रमजान का आखिरी 10 दिन आता यानी 20 रोजे के बाद हजरत आयशा कहती हैं ज़ादा खलल अशरु जद्दा व शद्दा मिन ज़राहु वाहिया लैलहु व अल्लाह के नबी आखिरी दिन आता कमर कस लेते थे, इबादत खूब करते थे, तो बेदार रहते घर वालों को बेदार करते थे। आज हम कहाँ जाते मार्केट जाते और फरमाया हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी ने कहा तहर्रउ लैलतुल क़द्र फिल बित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कहा कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिन की ताक रात बेजोड़ रात में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29 और 27 रात देखेंगे मस्जिदों में हंगामा। क्या होता है? बिरयानी का तो जानते हो 27 है ना, चंदा देके शौक बहुत समझते हैं, सब गड़बड़ करते हैं तो समझते हैं खींच कर अब मस्जिद में भगवान सब खाए सवाब बांधना कुछ तो उलमा से कौन बातों को मस्जिद में जमा होने के लिए नफली इबादत तन्हाई में अपने घर से लगाने की बात है, अपने रब को राजी करने की बात है। मस्जिद में आप देखो घूमते रहते लोग, कहाँ घूमते बाइक लेके, ना दादी वहां दफन दादा वहां खालू वहां चचा कौन गए थे अभी? इसने कहा मस्जिद में आके हंगामा करो, मस्जिद का एहतराम मलूज नहीं, एक दूसरे का रकात गिनते रहते हो, उसके बाद घूमते रहते हो। मेरे भाई 5 रातें हैं जिनमें एक रात जो है वो शब कदर है और वो खुशनसीब लोग हैं जो 10 दिन का एहतिकाफ करते हैं। एहतिकाफ के लिए तो आज परेशानी है, एहतिकाफ के लिए अगर कोई ना मिला इमाम साहब को बैठना पड़ेगा और क्या करेंगे? तो हमें इमाम तुम बैठे जो दूसरा बैठे उस घड़ी तुम हमारे इमाम। जब पैसा बढ़ाने की बात होगी तो इनको निकाल दूसरा ले
जब इत्तेकाफ में बैठने के बाद इमाम साहब तुम बैठो, उसकी बीवी बच्चे नहीं। इमाम पर जितना आज जुल्म हो रहा है, एक बात सुन लीजिए, आपके इमाम साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं एक जगह इमाम के बारे में बयान किया, सब लोग घेर गए, तुम मौला को क्या बोले, मतलब मैं जानते ही नहीं, अब मौला का आलिम हो गए, बता दिएगा सर साहब। यानी अपनी खराबी जब आई सामने तो वो कहती इमाम बताया, इमाम से पूछता भी इमाम अभी नमाजी बैठे हुए हैं, अब इमाम 1 मिनट देर कर दिया तो अल्लाह पहाड़ बड़ा हो जाता। 5 मिनट तो 5 मिनट देर करा तो दूसरे दिन उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो इमाम पेशाब पाखना नहीं जाएगा तो रस्सी बांध के घूमेगा। सोचो, अगर उस समय याद रखिए पेशाब को दबा के नमाज पढ़ाई मकरूह है, अब वो मजबूर है, आपकी वजह से आप पूरा भला कहोगे, उसने नमाज पढ़ा दी, आप मकरूह नमाज पढ़ के आए। अफसोस है, जैसी टाइम की आवाज लोग भाग खड़े हो जाते, बहुत बड़े नमाज। कुछ साल पहले हमारी मस्जिद में मदरसे की सुबह की नमाज में मैं अपने कमरे से निकल रहा था, वक्त हुआ उसी वक्त सुन्नत पढ़ के निकल, तो नमाजी खड़े के दरवाजे पे आ गया, मैं अपने दरवाजे में खड़ा, अब 5 मिनट के बाद जाऊंगा। मैं बहुत जिद्दी आदमी, शरीयत के खिलाफ नहीं करता। मैं 5 मिनट के बाद गया, मैंने कहा खड़े क्यों हुए, टाइम हो गया, मैं सना बताओ सुनाओ जरा से। सुने फातिहा सुनाओगे, अगर तुम इमाम तुम कौन, खड़े हो जाओगे। हमारे यहाँ तरीका ही गलत है। हमारे कुछ भाइयों ने कहा हैया अला सलाह पे खड़े हो गए, हम कहते हैं आगे तकबीर शुरू हो तब खड़े हो जाओ। हालांकि तरीका ये है, वक्त हुआ इमाम मौजूद है, वो कबीर खड़ा होकर तकबीर शुरू, इकामत खड़े होने का हुक्म दे रहा है, सब खड़े हो गए। और 1 मिनट अभी 2 मिनट बाकी रहेगा, 3 मिनट नमाज को लोग बैठे रहेंगे ठीक ठाक, घड़ी देखिए 3 मिनट है, पीछे हो जाए, पूरा किबले से हट जाए, इमाम मांगिए हो नहीं रहा। मेरे भाई, इसलिए याद रखो ये एहसान उनका। हमने आज इत्तेकाफ के लिए मजदूरों को तलाश किया था, तेरे मजदूरी कितना का काम आता है, इतना मैं चल कमेटी देगा, बैठ जा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इमाम वगैरह बनता, इमाम इसी इत्तेकाफ बैठने के लिए आया। कितने लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ईद की खरीदारी में आपने इमाम के बच्चों के लिए कपड़ा ले आया नहीं? अल्लाह का फजल है, जहां हमने कहा वहां जी इमामों ने कहा अल्लाह का फजल है कि आज लोगों ने हमारे बच्चों का कपड़ा तैयार कर दिया। कभी सोचते और चंदे वाले भी आते हैं, मदरसे वाले आ गए, हमारा तेवर बदल जाता है। आप जानते हैं इन मदरसे वालों का क्या एहसान है? ज़कात आपका नहीं है, वो हक अल्लाह का है, आपको अदा करना है, आपकी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। असल में मदरसे वालों का एहसान है, आपके घर जाके वसूल कर रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, कर रहे हैं। और मैं कहता हूं उसमें एक बात, आपके पास सफीर आया है, कोई आलिम है, आप जानते हो मदरसे को, अब उसके पास तंजीमात मौजूद है, आप जब उसे 500 रुपए चंदा दे रहे हो तो 100 रुपए उसको हदिया मिलेगा। इस बात को मेरी याद रखना, चंदे वाला आए, इसी मदरसे का सफीर आए, अगर आपने 20 रुपए दिया है तो 10 रुपए उसको भी हदिया दो। अगर ये काम जारी रखोगे, 1 साल के बाद मैं आपके पास इंशाअल्लाह आऊंगा, आप मुझे उसकी बरकत बताना। वो इंसान मदरसे मालूम है, और आप पैसे कहां से आए? न बना लिया तो मदरसा है, तुमको
परेशानी किस बात की? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में लाखों गूगल मदरसे हैं, कौन चला? अल्लाह ने असबाब पैदा किया, पूरी अवाम चलाना। आप चंदा के घर पर चल रहा ना। मरकजुल उलूम सूरा का जो सालाना बजट 1,05,00,000 हो रहा है पूरा। और ये मदरसे वालों का हिंदुस्तान की हुकूमत पर भी इतने सालों को तनख्वाह देते जो उनकी जिम्मेदारी, इतने बच्चों को खाना खिलाते जो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहता हूं, अक्सर हमारे यहाँ आप लोग जानते होंगे, हमारे मदरसे में हर दिन आपको सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो हिंदू भाई जरूर मिले। हमारे यहाँ हिंदू भाई आके बैठे रहते हैं और कुछ बहुत से हिंदू भाई अगर कुछ दिन हो जाता है मुझे आके तलाश करते मुलाकात के लिए। वो कहते हैं अपन को उठी चले, हमें खुद ये जहन बना रखा, हमारे बड़ों ने बनाया। हर काम में बाकी हिंदू भाई हमारा साथ देते हैं। वजह यह है कि हम वहां आपसी रवादारी मोहब्बत प्रेम की बात करते हैं। हर मौके पर हिंदू भाई आते हैं, हम जाते हैं। अभी एक हिंदू भाई की बेटी शादी हुई, उसने 3,000 आदमी के खाने का अरेंजमेंट किया था, जिसमें 2,000 मुसलमान भाइयों को बुलाया। मैं भी गया था भाई, इसलिए बहुत बात देर हो जाएगी, मुझे 3 जगह हाजिरी भी देनी है, जाना भी है। बहरहाल मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलें। मस्जिद में नमाज अब भी हो रही है, मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए नमाज अभी भी 5 वक्त हो रही है। आप जान लें, जो लोग नहीं जानते वो समझ ले रमजान खत्म, ईद खत्म, शायद नमाज बंद हो गई होगी। तो 5 वक्त नमाज आज भी हो रही है, इमाम आज भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप हजरात नमाज से पाबंद बने। सुबह में कोई मर्द कोई औरत सोता हुआ नहीं रहना चाहिए। आज मोबाइल फोन ने बर्बाद कर रखा है। मैं तो सैल्यूट करूंगा हिंदू भाइयों को। हिंदू भाइयों के गांव में जाइए 10 बजे के बाद सन्नाटा। मुसलमान के गांव में जाइए 1 बजे 2 बजे तक नौजवान मुसलमान भाई चलाता रहता है। मैं देखता हूं, सफर में देखता हूं। और उससे ज्यादा खतरनाक अफसोस की बात, रात को आप जाइए 4 बजे के बाद हिंदू भाई के गांव में जाइए, सब जाग गए। कोई मौड़ी मार कर रहा है, कोई पूजा के लिए फूल तोड़ रहा है, किसी की माँ बहन हिंदुओं की हमारी माँ बहन फूल तोड़ रही है पूजा करने के लिए। मुसलमान के महल्ले में जाइए, सब सो रहे हैं। उधर भी इमाम दरमा देते, खाना देते, चलेगा दरमा देते, खाना देते, अल्लाह तुम क्या दोगे? तुम क्या कीमत अदा कर सकते हो? और सिफतवा तलाश करते तरावी में क्या देंगे नहीं देंगे, ये हाल है। ये भाई समझा करो बात को और मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को कायम रखो। ये देश हम सबका है, इस देश के प्रेम हम करते हैं, करते रहेंगे। इस देश के लिए कुर्बानी हम देते हैं, देते रहेंगे। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उधर से आया कब? करती है वहाँ बैठी करते हैं उसकी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह।
ये थोड़ा एस्थेटिक है, इसको थोड़ा ये पूरा एस्थेटिक मैं बैठो मैं गोदी बैठी इंशाल्लाह मिलेगा। गए नहीं। गेलू आओ। आप भाभी है सब खरीस? हाँ सर। ठीक है मिलेंगे। साजो बस होते हो गया। हेलो गाइस, कैसे हो? आशिक जाता है ब्लॉग तुम जो बाल का तुम बाल का यूट्यूब अस्तगफिरुल्लाह। सुन्नत का काम होता है क्या? नहीं क्या ये तो आखिर का है ना, फिर लास्ट का कैप्चर। इधर देखो इधर देखो। इधर लो इधर उठे। टाइमर लगा के खाया हुई। रो चाट। मैं वीडियो बनाता, फोटो नहीं। भाई इधर इधर मेरा वीडियो बनता है, फोटो नहीं। हाँ अबे चाय क्या पियेंगे यार गरम में? हाँ एक मिनट ऐसे रहे, देखो इधर इधर। छोड़ दोगे? मैनेजर बाबू से आ गए हैं। बहुत आइटम है। खत्म कर दो, जैसे खत्म कर दो। जबरदस्त। अंगूर थोड़ा साइज करो। पैर का अंधियारा होता है, बच्चे के साइड होता है। मेरे ऊपर कुछ ख्याल करो। बरोबर अनिल चाले के भी केला। अबे केला। अबे क्या है, खाओ न तुम लोग। खा लेते खा लो। अबे मीठा खाओ, सिंगड़ा खाओ।